नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मंत्र पाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। बहराइच में बीती शाम दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। इस घटना में एक युवक की जान चली गई जबकि कई लोग चोटिल हो गए। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। हालात काबू करने के लिए भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल एसपी वृंदा शुक्ला ने लापरवाही बरतने के आरोप में हरदी थाने के एसओ और महसी के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। वहीं खुद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। दरअसल 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी तहसील के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में समुदाय विशेष के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में कहासुनी हुई। फिर देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नामक युवक को गोली लग गई। घटना में करीब 15 से अधिक लोग घायल भी हो गए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में बाइक में आगजनी की गई, वहीं दूसरी तस्वीर दंगाइयों ने दुकान में आग लगा दी। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बवाल देखा गया, जिसके बाद से अब यूपी की सरकार एक्शन मोड में है। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा पेश आया, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। थानेदार और चौकी इंचार्ज सस्पेंड कर दिए गए हैं। किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। परिस्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। देखिए, पहले तो मैं घटना की निंदा करता हूं और निश्चित रूप से इसमें जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मामले में को सीधे संज्ञान लेते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई और ऐसी घटनाएं आगे न घटना उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ बयान जारी करें कि आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके त्यौहार में अशांति फैलाते हैं तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है वो बड़ा सवाल है। बहराइच की घटना में जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आई। इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस का फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था ये। और बहराइच की घटना हो या गाजियाबाद में जिस तरीके का तनाव का माहौल है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लोग सुरक्षित रहे, लोग अपना त्यौहार सुरक्षित तरह से मनाएं, लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को सुरक्षा देने में, अच्छा माहौल देने में पूरी तरीके से विफल रही है। बहराइच की घटना वो दुखद है, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, वो दुखद है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने का। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं,
मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। बहराइच में दुर्गा पूजा झड़प को लेकर लखनऊ में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और सीएम योगी पर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खुली छूट दी है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना कैसे होती। बहराइच की घटना बहुत दुखद है और प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है और खासकर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, उसके लिए हर स्तर पे अधिकारी बैठक करते हैं और अधिकारी बैठ करके रूट तय करते हैं। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ और क्या कारण था कि जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया। प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले, लोगों के समाज में दूरियां बने, उसी से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो या अपराधी। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को खुली छूट दिए हुए हैं और खुली छूट देने का परिणाम ये है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना संसदीय क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सभी पक्षों से बहराइच में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कार्रवाई होनी चाहिए, साथ साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और ये घटनाएं आगे ना बढ़े, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना और अपने चरित्रों को छूट देना मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना चाहिए। ये उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक मुख्यमंत्री जो 7वें 8वें साल में कुर्सी पे बैठे हैं, अगर आज भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं। बहराइच में ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कानून व्यवस्था बहाल हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। मैं किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता हूं और सब लोगों से मिलजुल के धैर्य बना के रखने के और एकजुट रहने का जो है आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और हमारी पार्टी के साथी लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ में देश विदेश से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। आगामी महाकुंभ को लेकर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा हुआ था, मगर उससे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक भी हुई थी। बता दें, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कई प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई थी और मुख्यमंत्री को सौंपा था, जिसमें से एक खास प्रस्ताव ये था कि महाकुंभ में जहां पुलिस की तैनाती होती है और मेला प्राधिकरण के अधिकारियों की भी तैनाती होती है, तो उसमें जो भी लोग तैनात हो वो सनातनी हो, जिनका दूसरे समुदाय से ताल्लुक ना हो। फिलहाल अब इस पर किस तरह की तैयारी की जा रही है और किस तरह से संस्कारी पुलिस की भर्ती करी जा रही है, हम बात करेंगे महाकुंभ एसएसपी राजेश द्विवेदी जी से कि किस तरह से अब वो उनके प्रस्ताव के बाद ये तैयारी की जा रही है और किस तरह से महाकुंभ में पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, क्या कुछ उनका कहना होगा, ये भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल अब पुलिस इस पर किस तरह से संस्कारी पुलिस की तैनाती करेगी। हमारे साथ महाकुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये संस्कारी पुलिस की भर्ती होगी, जिस तरह साधु संतों ने मांग की थी कि दूसरे समुदाय के लोगों की तैनाती ना हो, पुलिसकर्मी जो मदरा और मांस का प्रयोग करते हैं इस वजह से, तो आगे इस पर किस तरह संस्कारी पुलिस की तैनाती हुई, क्या खास? नहीं, ये 2 तरह की बातें आप कर रहे हैं। ये तो जरूर है कि ये अपेक्षा की जाती है कि हमारा जो डिसिप्लिन पुलिस बल है उसमें किसी प्रकार का व्यसन न हो, उनका व्यवहार अच्छा हो, उनका कार्य अच्छा हो। हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर आ रहे हैं वो कोई भी इस तरह का सेवन न करते हों जिससे कि पुलिस की छवि धूमिल हो। बाकी किसी अन्य समुदाय का होने का तो कोई हमें जानकारी नहीं है। कोई कॉल की गई है, हमारा पुलिस बल जब वर्दी पहन लेता है और सब पुलिस वाले हो जाते हैं, सब अच्छा काम करते हैं
और हम इंश्योर करेंगे कि उनके व्यवहार से, उनके काम से न सिर्फ कुंभ सुरक्षित रहे, महाकुंभ सुरक्षित रहे, बल्कि जो भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको एक अच्छा अनुभव होकर के जाए। कितने पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी और कौन कौन सी एजेंसियां इसमें तैनात होंगी, क्योंकि महाकुंभ है और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि भव्य और दिव्य हो, तो उसके लिए क्या होगा? देखिए, जो भी हमारे विंग्स हैं, सामान्य सिविल पुलिस है, पीएसी है, अश्व है, फायर है, रेडियो है, जल पुलिस है, हर तरह का, और प्लस जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इस बड़े पर्व पर जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है हम सबको लगाएंगे और सभी मिल करके काम करेंगे। इस बार एटीएस और एसटीएफ की भी भूमिका होगी इसमें? हमेशा रहती है और इस बार भी एटीएस और एसटीएफ और बड़ी भूमिका में आएंगे। देखिए, जिस तरह से साधु संतों की मांग थी कि दूसरे समुदाय के लोगों को तैनात न किया जाए, मगर इसमें एक अच्छी पहल की गई है कि जो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं उनकी यहाँ पे तैनाती होगी, और जब वो वर्दी पहन लेते हैं तो वो सभी पुलिसकर्मी होते हैं, उनका किसी समुदाय से कोई नाता नहीं होता है। और रही बात सुरक्षा के इंतजाम की, तो एटीएस, एसटीएफ और अन्य विभाग और अन्य एजेंसियां भी महाकुंभ में तैनात होंगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जिनको लो बजट होटल की रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम लोग पेइंग गेस्ट फैसिलिटी भी यहाँ पे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसके मंथन के लिए हमने 15 तारीख को मीटिंग रखी है। और उसके अभी 26 ऐसे हमारे पेइंग गेस्ट है जो जनपद में चल रहे हैं। लेकिन आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं हमारे प्रयागराज के सभी लोगों से अपील करूंगा कि जिनका 2 से लेके 5 कमरे हैं घर में और जो पेइंग गेस्ट के रूप में उसको कमर्शियल यूज कुंभ के दौरान करना चाहते हैं, तो हमारा टूरिज्म विभाग उसको पंजीकृत करते हैं। मेरी अध्यक्षता में उसमें कमेटी है, तो लगभग हम लोग प्रयास करेंगे 2000 से ऊपर ऐसे पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज को यहाँ पे डेवलप करें। नोएडा में विश्व जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में बने प्रोडक्ट को पहचान मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले, इसके लिए प्रयास जारी है। ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हमने अभी जो स्टैंडर्ड्स हमने किया है बहुत बड़ी मात्रा में किया है। 174 तक क्यूसीयू है अभी हमारा। तो ये सब देखते हुए आगे भी हम भारत का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए दुनिया का भी स्वीकार्यता मिलना चाहिए, और भारत में जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर्स में BIS मार्क के प्रोडक्ट को ही परचेज करना, ऐसे एक बहुत बड़ा जागृति अवेयरनेस क्रिएट करने का हम ऐलान किया है, वही हमारा उद्देश्य है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला का आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने कहा कि पूरा देश राम राज्य की ओर अग्रसर है। इसके अंदर बदलाव हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अयोध्या के अंदर दिखाई पड़ा, और हमारे सनातन के संस्कार को संस्कारित करने का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये नगरी पूरी तरह से बदला हुआ है। भव्य मंदिर कहीं न कहीं हर सनातनियों को गौरवान्वित कर रहा है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अयोध्या को सजाने का संकल्प लिए हैं, आज हमने वाराणसी से होकर अयोध्या आए हैं। वाराणसी भगवान महादेव की धरती और भगवान राम की धरती, आज दोनों कहीं न कहीं 21वीं सदी के भारत के सच्चे स्वरूप को लोगों के बीच फिर से गौरवान्वित कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की ओर से मदरसों के खिलाफ की गई कार्यवाही पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को चाहिए कि पहले मदरसों का इतिहास पढ़ें, फिर मदरसों के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि जो लोग मदरसों पर आपत्ति कर रहे हैं वो हकीकत से अलग थलग है। लाखों मदरसों में अगर कोई एक मदरसा गलत काम करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा।
राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू का कहर बढ़ रहा है। बता दें कि पिछले 48 घंटे में डेंगू के 78 केस सामने आए हैं। वहीं 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज पहले से ही चल रहा है। वहीं नगर निगम की कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ नगर निगम में लगातार जो है लापरवाही की हद होती जा रही है। शहर में डेंगू के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है नगर निगम के चाहे सभासद हों और या कर्मचारी हों, वो छिड़काव अपने अपने इलाकों में नहीं करा पा रहे हैं। एंटी लार्वा छिड़काव जो होना चाहिए वो समय से नहीं हो पा रहा है और कई इलाकों में 100 से ज़्यादा मरीज बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जो प्राइवेट पैथोलॉजी है वहाँ जो टेस्ट हो रहा है उसकी रिपोर्ट नगर निगम को नहीं मिल रही है, जिससे कोई हकीकत पूरी पता नहीं चल पा रही है कि पूरे शहर में अगर 400 पेशेंट होंगे तो नगर निगम के अकाउंट में केवल 100 होंगे, क्योंकि सरकारी पैथोलॉजी जो रिपोर्ट आती है उसको नगर निगम मानता है कि डेंगू के पेशेंट हैं और प्राइवेट पैथोलॉजी अभी तक इंटीग्रेट नहीं है कि वो नगर निगम को सीधी रिपोर्ट दें। तो ये रिपोर्ट ना आने से सही की हकीकत नहीं पता चल पा रही है। लेकिन चूँकि नालियों में यहाँ पानी बजा रहा है, तमाम गंदा पानी भरा होने से डेंगू के लार्वा फैल रहे हैं और कई इलाकों में डेंगू जो है पैर पसार चुका है। तमाम जो है सभासद भी मांग कर रहे हैं कि उनके इलाकों में छिड़काव किया जाए, लेकिन नगर निगम को दावे तो किए जा रहे हैं कि लगातार एंटी लार्वा छिड़काव किया जा रहा, कहा जा रहा है, लेकिन खुद उसके ग्रुप पे पता चलता है कितनी शिकायतें आती हैं और नगर निगम के जो है अपने सिस्टम पर पता चल रहा है कि तमाम लोग छिड़काव न होने की शिकायत कर रहे हैं। अब लखनऊ राजधानी है और यहाँ पर भाजपा की ही सरकार है और भाजपा का ही मेयर है, भाजपा का जो है विधानसभा में वर्चस्व है। तो इन स्थितियों में अगर लखनऊ में समस्या दूर नहीं हो पा रही है, लखनऊ में लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो दूसरे जिलों में कैसे मिलती होंगी, इस पर अपने आप देखा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है, डेंगू को लेकर के प्रशासन सतर्क कह रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी है, वो भी अभी उसके अंदर भी कोई ऐसी तेजी नहीं आई है कि हाँ वो डेंगू को लेकर कोई काम कर रहा हो। मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राजधानी की हालत बद से बदतर है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अस्पतालों में डेंगू के लिए वार्ड चिन्हित किए जाएं और वहां पे बेड लगाए जाएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोग भर्ती हो सकें। लेकिन उनके मुताबिक अभी जो है जितनी संख्या होनी चाहिए वो संख्या भर बेड रिजर्व नहीं किए सके हैं। अब देखना है प्रशासन कितनी जल्दी अलर्ट होता है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अगर अलर्ट होगा तो ये संख्या जरूर घट सकती है, लेकिन अगर लापरवाही हुई इस संख्या को बढ़ने में भी देरी नहीं होगी। काना पसंद रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। इस दौर में नशीले पदार्थ का सेवन करने से युवक की हुई मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में डीएम और कमिश्नर ने किया निरीक्षण, आरएसएस के संघ प्रचारकों की बैठक स्थल का लिया जायजा। बहराइच में हुई हिंसा का मामला, सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी ने की कार्रवाई, गृह सचिव पहुंचे बहराइच, अराजक तत्वों को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में रामलीला कमेटी के जागरण में झूमे श्रोता, विधि विधान से संपन्न हुआ कार्यक्रम। कासगंज में संदिग्ध अवस्था में घर में मिला महिला का शव, परिजनों ने पति पर लगाया गला दबाकर हत्या करने का आरोप। आगरा में एनएसयूआई और सपा छात्र सभा का संयुक्त प्रदर्शन, छात्र नेता छात्र संघ बहाली की कर रहे मांग। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित कार खाई में पलटी, कार सवार लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बदायूं में दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात आई सामने, युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में लगाई न्याय की गुहार। ग्रेटर नोएडा में कलेक्ट्रेट पर किसानों ने किया हंगामा, भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान, नए कानून को लागू करने की मांग। भदोही में तालाब में डूबकर नशेड़ी युवक की हुई मौत, सूचना मिलने पर मचा हड़कंप। उदयपुर में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे, मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल। सहारनपुर में रविदास मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, 15 लोग हुए गिरफ्तार, दो पक्षों में हुई मारपीट। अलीगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, तीनों युवक गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में गड़बड़ा धाम में महिला दर्शनार्थी से हुई स्नैचिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ललितपुर में नदी में तैरता मिला ग्रामीण का शव, इलाके में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, किसान की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप, दर्जन भर से अधिक केस दर्ज। बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए विवाद का मामला, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। श्रावस्ती में डीएम और पुलिस अधीक्षक ने मूर्ति विसर्जन स्थल का लिया जायजा, पुलिस कर्मचारियों को निगरानी को लेकर दिए गए निर्देश।
फतेहपुर में मामूली कहासुनी में मेला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने मारपीट, दबंगों ने घर पर चढ़कर लात घूंसों से की पिटाई। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हुई फायरिंग, गोली चलने से स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता नहीं पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।